नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। दोस्तों, रैंकिंग अरेंजमेंट की ये वाली हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। अगर आपने पहली वाली क्लास को नहीं देखा हो तो जा करके जरूर देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं। ये हैं टाइप नंबर 5। ठीक है, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 5 में है स्थानांतरित वाले प्रश्न। ठीक है, इसे मैं बोलता हूं स्थानांतरित वाले प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं प्रश्न को। तो देखो, प्रश्न है यदि रोहित को 5 स्थान से बाएं और स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं से 8वां हो जाता है। स्थान बदलने से पहले रोहित का दाएं से स्थान क्या था यदि कुल छात्र 42 है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको समझते हैं ऐसे प्रश्न को हल करने का क्या है हमारा तरीका। ठीक है दोस्तों, तो देखो प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न है रोहित को 5 स्थान से बाएं और स्थानांतरित किया जाता है। तो समझना, ये है रोहित। ठीक है, ये है रोहित। रोहित का दायां इधर और रोहित का बायां इधर। प्रश्न में बोला है रोहित को 5 स्थान बाएं और स्थानांतरित करेंगे, मतलब बाएं और इधर बाएं और स्थानांतरित करेंगे। कितने स्थान? तो 5 स्थान। देखो, ये है रोहित। रोहित को हमने बाईं और 5 स्थान स्थानांतरित कर दिए तो रोहित यहाँ पर आ गया। ठीक है दोस्तों, डबल से सुनना, ध्यान से देखना। देखो, रोहित को 5 स्थान से बाएं और स्थानांतरित किया जाता है। ये है रोहित। रोहित को हमने 5 स्थान बाएं और स्थानांतरित कर दिए। रोहित यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद तो वह बाएं से 8वां हो जाता है। तो रोहित बाएं से 8वां हो जाता है। ठीक है दोस्तों, डबल से पढ़ना। तो वह बाएं से, क्या बोला है, बाएं से 8वां हो जाता है। इधर से बाएं से 8वां हो जाता है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, स्थान बदलने से पहले रोहित का दाएं से स्थान क्या है, राइट से आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। रोहित स्थान बदलने से पहले यहाँ था, स्थान बदलने के बाद यहाँ आ गया। अब आप ये देखना कि ये वाली लाइन में, ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन में रोहित स्थान बदलने से पहले आगे था या फिर पीछे था। ठीक है, ध्यान से सुनिए, रोहित स्थान बदलने से पहले आगे था या फिर पीछे था। तो रोहित स्थान बदलने से पहले आगे था। आगे था तो प्लस कर देंगे, अगर पीछे होता तो माइनस कर देते हैं, आगे हैं तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब रोहित, देखो, रोहित स्थान बदलने से पहले आगे था तो हम प्लस कर देंगे। 8 में 5 जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और अब आप इसको आगे हल कर लो। तो हमारा कॉन्सेप्ट है लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। इस कॉन्सेप्ट से हम इसको आगे हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं रोहित की बाएं से स्थिति। ठीक है, ये हैं रोहित की बाएं से स्थिति। लेफ्ट से है रोहित की स्थिति 13, तो आप लेफ्ट से लिखो 13 और राइट आपको निकालना है। देखो, दाएं से स्थान क्या था, मतलब राइट आपको निकालना है। -1 करेंगे और टोटल कितना है, तो बोला है यदि कुल छात्र 42 है तो आप लिखो टोटल 42। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। अब इसको आगे हल कर लो। तो देखो, राइट को यहीं रहने दो, 42 पहले से हैं, माइनस 13 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, तो 12 बचेगा। अब आप 42 में से 12 को घटा देना, 30 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलो इस प्रश्न को एक बार ध्यान से देखना, प्रश्न को पढ़ना। प्रश्न में बोला था यदि रोहित को 5 स्थान से बाएं और स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, बाएं और बोला है, तो ये है रोहित। रोहित को हमने बाएं और स्थानांतरित कर दिए, 5 स्थान, तो रोहित यहाँ पर आ गया। और यहाँ आने के बाद प्रश्न में बोला है तो वह बाएं से 8वां हो जाता है, इधर से 8वां हो जाता है। ठीक है, बाएं से 8वां हो गया। और अब हम ये देखेंगे
कि ये वाली लाइन में रोहित स्थान बदलने से पहले आगे था या फिर पीछे था। तो हमने देखा कि रोहित स्थान बदलने से पहले आगे था तो हमने प्लस कर दिया, 8 में 5 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। और अब हमारा कॉन्सेप्ट है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल, इससे हम हल कर लेंगे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो लेफ्ट से है रोहित की स्थिति 13, राइट आपको निकालना है, -1 करेंगे और टोटल दिया है 42। इसको हल करना ऑप्शन ए 30 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है यदि मगन को 7 स्थान से दाएं और स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं से 18वां हो जाता है। स्थान बदलने से पहले मगन का दाएं से स्थान क्या था यदि कुल छात्र 45 है। ठीक है दोस्तों, इसको हल करते हैं और समझते हैं। देखो क्या बोला है, मगन को 7 स्थान से दाएं और स्थानांतरित किया जाता है। तो समझना ये है मगन। ठीक है, ये है मगन। मगन को 7 स्थान दाएं और स्थानांतरित किया जाता है तो मगन यहाँ पर आ जाता है। दाएं और बोला है तो इधर, बाएं और बोलता तो इधर। ठीक है, तो देखो पहले वाले प्रश्न में क्या था, बाएं और बोला तो हमने रोहित को इधर करा था, बाएं और स्थानांतरित किया था। ठीक है, और ये वाले प्रश्न में क्या बोला है, तो दाएं और बोला है मतलब इधर। तो मगन को हमने 7 स्थान दाएं और स्थानांतरित कर दिए तो मगन यहाँ पर आ गया। ठीक है, आगे देखो, तो वह बाएं से 18वां हो जाता है, इधर से बाएं से 18वां हो जाता है। ठीक है, बाएं से बोला है तो इधर से 18वां हो जाता है। अब आप ये देखोगे, ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, मैंने बोला था कि ये वाली लाइन में अब आप ये देखना कि मगन स्थान बदलने से पहले पीछे था या फिर आगे था। ठीक है, डबल से सुनना, मगन स्थान बदलने से पहले यहाँ से पीछे था या फिर आगे था। तो आप देख रहे हो मगन स्थान बदलने से पहले पीछे था। ठीक है, पीछे था तो माइनस कर देंगे, अगर आगे होता तो प्लस कर देंगे। तो मगन स्थान बदलने से पहले पीछे था तो माइनस कर देंगे, 18 में से 7 जाएगा 11 बचेगा। ठीक है, अब आप इसको हल कर लो। कैसे हल करोगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट है लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम इससे हल कर लेंगे। अब देखो लेफ्ट से स्थिति पता चल गई, लेफ्ट से मगन की स्थिति क्या है, तो लेफ्ट से मगन की स्थिति है 11 और राइट से आपको निकालना है, -1 करेंगे, टोटल है 45। ठीक है दोस्तों, टोटल है 45। राइट को यहीं रहने दो, 45 पहले से हैं और 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 45 में से 10 को घटा देना, अगर 45 में से 10 जाएगा तो 35 बचेगा और यही आपके प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को डबल से समझना। प्रश्न में बोला था मगन को 7 स्थान से दाईं ओर स्थानांतरित कर देंगे। तो देखो ये है मगन को हमने 7 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित कर दिए तो मगन यहाँ पर आ गया और बोला है तो वह बाएं से 18वां हो जाता है, इधर से 18वां हो गया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे स्थान बदलने से पहले मगन पीछे था या फिर आगे था। ठीक है, ये वाली लाइन में आप ये देखना कि मगन स्थान बदलने से पहले पीछे था या फिर आगे था। तो यह वाले प्रश्न में पीछे था, पीछे है तो माइनस कर देंगे, 18 में से 7 जाएगा, 11 बचेगा। अब इससे हल करना, आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न को ध्यान से देखो। प्रश्न है यदि अमित को 6 स्थान से बाएं और स्थानांतरित किया जाता है तो वह दाएं से 18वां हो जाता है। स्थान बदलने से पहले अंकित, यहाँ पे आएगा अमित। ठीक है, यहाँ पर आएगा अमित। अमित का बाएं से स्थान क्या था यदि कुल छात्र 51 है। ठीक है दोस्तों, चलो समझते हैं इसको किस तरीके से हल करेंगे। तो तरीका वही है हमारा हल करने का।
देखो अमित को 6 स्थान से बाएं ओर स्थानांतरित किया जाता है। तो देखो ये हैं अमित, ठीक है, ये हैं अमित। अमित को हमने बाएं ओर स्थानांतरित करेंगे 6 स्थान, तो अमित यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डबल से देखो, अमित को 6 स्थान बाएं ओर स्थानांतरित किया जाता है, मतलब ये हैं अमित। अमित को 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित कर देंगे तो अमित यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद तो वह दाएं से 18वां हो जाता है। दाएं से बोला है तो इधर से 18वां हो जाता है। ठीक है, दाएं से बोला है मतलब इधर से 18वां हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान से क्या देखते हो, तो आप ये देखते हो कि ये वाली लाइन में ये अमित स्थान बदलने से पहले पीछे था या फिर आगे था। ठीक है, डबल से सुनना, ये वाली लाइन में अमित स्थान बदलने से पहले, देखो स्थान बदला तो यहाँ है, और स्थान बदलने से पहले पीछे था या फिर आगे था। तो आप देख रहे हो स्थान बदलने से पहले पीछे था मतलब हम माइनस कर देंगे। अगर आगे होता तो प्लस, पीछे हैं तो माइनस। 18 में से 6 जाएगा तो यहाँ तक की स्थिति पता चल जाएगी। 18 में से 6 जाएगा तो 12। ठीक है, अब आप इसको हल कर लो। हम इसको हल करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल। इससे हम इसको हल करेंगे तो आपको ये है दाएं से स्थिति। ठीक है, ये हैं दाएं से स्थिति। आपको लेफ्ट से निकालना है। देखो बाएं से स्थान क्या है, मतलब आपको लेफ्ट से निकालना है, तो आप लेफ्ट को रहने दो। राइट से आपको पता चल गया 12। ठीक है, राइट से आपको पता चल गया 12, माइनस 1 करेंगे और टोटल है 51। ठीक है दोस्तों, टोटल है 51। अब आप लेफ्ट को यहीं रहने दो। 51 माइनस 12 में से 1 जाएगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 1 जाएगा तो 11 हो जाएगा, और 51 में से 11 को हटा देना। 51 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 40 बचेगा, और यही आपके प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अब आपको इस टाइप के प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न है, यदि सोहन को 8 स्थान से दाएं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो वह दाएं से 10वां हो जाता है। स्थान बदलने से पहले सोहन का बाएं से स्थान क्या था, यदि कुल छात्र 61 है। ठीक है दोस्तों, ये है प्रश्न। अब हम इसको हल करते हैं। तो देखो समझना, ये हैं सोहन। ठीक है, ये हैं सोहन को हमने, देखो ये है सोहन को 8 स्थान से दाएं ओर स्थानांतरित करेंगे। दाएं ओर मतलब इधर, तो सोहन को हमने दाएं ओर स्थानांतरित किया। कितने स्थान, तो 8 स्थान, तो सोहन यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। तो वह दाएं से 10वां हो जाता है, तो सोहन इधर से दाएं से 10वां हो जाता है। ठीक है, आपको बताना है स्थान बदलने से पहले सोहन का बाएं से स्थान क्या था। ठीक है, तो देखो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये वाली लाइन में सोहन स्थान बदलने से पहले आगे था या फिर पीछे था। ठीक है, ध्यान से देखना, सोहन स्थान बदलने से पहले आगे था या फिर पीछे था। तो आप देख रहे हो सोहन स्थान बदलने से पहले आगे था। ठीक है, आगे था तो प्लस कर देंगे, 10 में 8 जोड़ देना 18 हो जाएगा। ठीक है, 10 में 8 जोड़ देना 18 हो जाएगा। और अब आप इसको हल कर लोगे। हमारा कॉन्सेप्ट था लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल। ठीक है, तो देखो आपको लेफ्ट से स्थिति निकालना है और ये है दाएं से स्थिति। ठीक है, ये है दाएं से स्थिति। लेफ्ट से आपको निकालना है और राइट से आपको पता चल गई। 18 माइनस 1 करेंगे और टोटल कितना है, तो टोटल है 61, तो आप टोटल लिखो 61। ठीक है, आगे देखो, लेफ्ट को यहीं रहने दो, 61 पहले से हैं और 18 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, तो बचेगा 17।
अब आप क्या करोगे, 61 में से 17 को घटा देना, तो 61 में से 17 को घटाने से होता है 44, ठीक है। और यही आपके प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। ये है टाइप नंबर 6, ठीक है दोस्तों, ये है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में इस तरीके का प्रश्न है, ठीक है। आप प्रश्न को ध्यान से देखिए, चलो समझते हैं। तो देखो प्रश्न है, 40 बच्चों की पंक्ति में P बाएं छोर से 13वें और Q दाहिने छोर से 9वें स्थान पर है। P और R के बीच कितने बच्चे हैं? R Q के बाएं और चौथा है, ठीक है दोस्तों। चलो समझते हैं क्या बोला है प्रश्न में। प्रश्न में बोला है 40 बच्चों की पंक्ति में P बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये है P और P बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, ठीक है। P बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, ठीक है। आगे देखते हैं, और Q दाहिने छोर से 9वें स्थान पर है। तो और है Q, और Q इधर से दाहिने छोर से 9वें स्थान पर है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। P और R के बीच कितने बच्चे हैं? अभी आपको पता नहीं है कि R है कहाँ। देखो P और R के बीच कितने बच्चे हैं, अभी आपको पता नहीं है कि ये R है कहाँ। R यहाँ है, R यहाँ है, या फिर यहाँ है, अभी आपको पता नहीं है। तो आगे चलते हैं और समझते हैं। R Q के बाएं और चौथा है, ये लाइन पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि R है कहाँ। तो देखो R बोला है, R Q के बाएं और चौथा है। Q के बाएं और चौथा है कौन? R। कौन से नंबर पे हैं? तो चौथे नंबर पर है, ठीक है। देखो R Q के बाएं और चौथा है, ठीक है दोस्तों। अब आपको R की दाएं से स्थिति पता चल गई। 9 में 4 जोड़ देना 13 हो जाएगा, ठीक है। 9 में 4 जोड़ देना 13, और ये है R की दाएं से स्थिति, ठीक है। ये है दाएं से स्थिति, और ये है P की बाएं से स्थिति, ठीक है। अब आपको दोनों की स्थिति पता चल गई, आप इसको हल कर लोगे। कैसे हल करोगे? तो देखो दोनों की स्थिति को जोड़ना, 13 फिर 13 और 13 को जोड़ना 26 आएगा, ठीक है। और अब दिए हुए टोटल में से घटा देना, ये है दिया हुआ टोटल। तो 40 में से 26 जाएगा, 40 में से 26 जाएगा तो 14 बचेगा, और यही आपके प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। डबल से सुनना, ध्यान से सुनना। प्रश्न में बोला है P बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, तो हमने लिखा बाएं से, ठीक है। इधर से बाएं से 13वें स्थान पर है, ठीक है। आगे देखो Q दाहिने से 9वें स्थान पर है। दाहिने छोर से मतलब इधर से 9वें स्थान पर हमने Q को लिखा, ठीक है। आगे बोला था P और R के बीच कितने बच्चे हैं, अभी आपको पता नहीं है कि R है कहाँ। तो आगे बढ़ते हैं। R Q के बाएं और चौथा है, मतलब आपको पता चल गया कि R Q के बाएं और चौथा है, ठीक है। अब आप ये पता लगा लोगे कि R की दाएं से स्थिति 13 है। 9 में 4 जोड़ देना 13 हो जाएगा। दोनों की स्थिति पता चल गई। अब दोनों की स्थिति को जोड़ देना, दोनों की स्थिति को जोड़ने से आएगा 26, और 26 को टोटल जो दिया है टोटल है उसमें से घटा देना। 40 में से 26 जाएगा, 14 बचेगा। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न। प्रश्न है 60 बच्चों की एक पंक्ति में M बाएं छोर से 17वें स्थान पर है और दाएं छोर से K 12वें स्थान पर है। T और K के बीच कितने बच्चे हैं यदि T M के दाएं और छठवा है, ठीक है दोस्तों। इसको समझते हैं। तो देखो प्रश्न में बोला है M बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो ये हैं M, और M बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, ठीक है। आगे देखते हैं, और दाएं छोर से K 12वें स्थान पर है, तो और है K, और K दाएं छोर से
12वें स्थान पर है। ठीक है, आगे देखते हैं टी और के बीच कितने बच्चे हैं। अभी आपको पता नहीं है कि ये जो टी है वो है कहाँ, तो आगे देखते हैं यदि टी एम के दाएं और छठवा है। क्या बोला है, ये जो टी है वो एम के दाएं और, ये जो टी है एम के दाएं और छठवा है। ठीक है, एम के दाएं और छठवा है। ठीक है दोस्तों, अब आपको टी की दाएं से स्थिति पता चल जाएगी। ठीक है, टी की दाएं से स्थिति पता चल जाएगी। 17 में 6 जोड़ देना, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 23। अब आप दोनों की स्थिति को जोड़ देना। ठीक है, दोनों की स्थिति को जोड़ो तो 23 प्लस 12। ठीक है, 23 प्लस 12 करना कितना आएगा, तो 23 प्लस 12 करने से आएगा 35। ठीक है, अब आप दिए हुए टोटल में से घटा देना। दिया हुआ टोटल है 60 और आपका टोटल है 35। 60 में से 35 जाएगा, 25 बचेगा और यही आपके प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को एक बार और देखना। देखो, प्रश्न में बोला था कि 60 बच्चों की एक पंक्ति में एम बाएं छोर से 17वें स्थान पर है। एम इधर से बाएं छोर से, ठीक है, बाएं छोर से 17वें स्थान पर है। और आगे बोला था दाएं छोर से के 12वें स्थान पर है। अब आपको क्या बताना था, आपको बताना था टी और के बीच कितने बच्चे हैं, ये आपको बताना था। ठीक है, तो देखो आपको पता नहीं था कि इन दोनों के बीच में टी है या इधर है या फिर इधर है। ठीक है, तो देखो यदि टी एम के दाएं और छठवा है, अब आपको पता चल गया कि एम के दाएं टी छठवा है। ठीक है, आपको टी की बाएं से स्थिति पता चल गई। ठीक है, ये है टी की बाएं से स्थिति। ठीक है, इधर से अब आप दोनों की स्थिति को जोड़ देना। दोनों की स्थिति को जोड़ना, 23 प्लस 12 करना, 35 आएगा और दिए हुए टोटल में से घटा देना। 60 में से 35 जाएगा तो 25 बचेगा। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक और टाइप। ठीक है, ये है टाइप नंबर 7। ठीक है, टाइप नंबर 7 है। चलो प्रश्नों को पढ़िए। प्रश्न है, एक पंक्ति में गीता बाएं से 15वें और मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। अगर मधु और गीता के बीच 4 लड़कियां हैं तो एक पंक्ति में कुल लड़की की न्यूनतम संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो ऐसे प्रश्नों को हम एक बहुत ही शानदार ट्रिक से हल करेंगे। ठीक है, ट्रिक से हल करेंगे तो समझते हैं क्या है वो हमारी ट्रिक। तो देखो प्रश्न को पढ़िए। एक पंक्ति में गीता बाएं से 15वें, तो हम लिखेंगे 15। ठीक है, प्लस करेंगे और आगे देखो, और मधु दाएं से 18वें स्थान पर है, तो आप लिखो 18। ठीक है, प्लस करो और आगे देखो, अगर मधु और गीता के बीच 4 लड़कियां हैं, ठीक है, बीच 4 लड़कियां हैं, तो आप 4 लिखो और इन सबको जोड़ देना। ठीक है, 4 और 8 को जोड़ना 12, 12 में 5 जोड़ना तो कितना हो जाएगा 17, और हासिल का 1 बचेगा। 1 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब माइनस करके, ठीक है, इन सबको जोड़ना, इन सबको जो जोड़ने पे आएगा फिर उससे माइनस करके देखो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने बीच में है बोले, जितने बीच में बोले उसका डबल करना, तो 4 का डबल करना और 2 और जोड़ देना। ठीक है, जितने बीच में बोले उसका डबल और 2 और एक्स्ट्रा जोड़ देना। तो देखो अब क्या करोगे, 37 माइनस 4 दूनी 8 और 2 जोड़ देना, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 37 में से 10 जाएगा, 27 बचेगा और यही आपके प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलो इस प्रश्न को ध्यान से देखना, डबल से देखना। प्रश्न में बोला था एक पंक्ति में गीता बाएं से 15वें स्थान पर है, तो हमने लिखा था 15। ठीक है, और मधु दाएं से 18वें स्थान पर है, तो हमने लिखा 18। और आगे बोला था अगर मधु और गीता के बीच 4 लड़कियां हैं, कितनी 4, तो हमने लिखा 4।
ठीक है। इन सबको जोड़ दिया, जोड़ने से आया 37, ठीक है। अब माइनस करके जितने बीच में हो उसका डबल करेंगे, 4 का डबल 8 और 2 और जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। 37 में से 10 घटा देना, 27 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न है, एक पंक्ति में प्रिया बाएं से 16वें और माधुरी दाएं से 19वें स्थान पर है। अगर माधुरी और प्रिया के बीच 5 लड़कियां हैं तो पंक्ति में कुल लड़की की न्यूनतम संख्या कितनी है, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखो क्या है हमारी ट्रिक, तो हमारी ट्रिक है प्रिया बाएं से 16वें तो हम लिखेंगे 16, ठीक है, प्लस आगे देखो माधुरी दाएं से 19वें तो आप लिखोगे 19, प्लस आगे है अगर माधुरी और प्रिया के बीच 5 लड़कियां हैं, बीच में 5 लड़कियां हैं तो आप 5 लिखोगे, और आगे इन सबको जोड़ना, ठीक है, इन सबको जोड़ना, 5 और 9 14, 14 में 6 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, हासिल का बचेगा 2, ठीक है। 1 और 1 2 और 2 4, मतलब इन सबको जोड़ने से कितना आएगा, इन सबको जोड़ने से आएगा 40। अब मैंने बोला था जितने बीच में हो उसका डबल, ठीक है, इन सबको जोड़ने से 40 आएगा, माइनस करके जितने बीच में हो उसका डबल, तो 5 का डबल और 2 और जोड़ देना, ठीक है। तो देखो इसको हल करो, 40 पहले से इधर हैं माइनस, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। 40 में से 12 को घटा देना, कितना आ जाएगा, 40 में से 12 जाएगा तो 28 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न को एक बार और सुन लो। देखो कुछ नहीं करना है, जो दिया है उनको सबको जोड़ना है। देखो प्रिया बाएं से 16वें तो हमने लिखा 16, माधुरी दाएं से 19वें तो हमने लिखा 19, और आगे क्या बोला था, अगर माधुरी और प्रिया के बीच 5 लड़कियां हैं तो हमने 5 को भी जोड़ दिया, सबको जोड़ा 40 आ गया, ठीक है, सबको जोड़ने से 40 आ गया। अब माइनस करके जितने बीच में है उसका डबल करना है, तो 5 का डबल करेंगे, 2 और जोड़ देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, 40 में से 12 जाएगा, 28 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न को देखते हैं। एक कक्षा में विकास ऊपर से 29वें, तो देखो पहले तो प्रश्न पढ़ते हैं। एक कक्षा में विकास ऊपर से 29वें, राजेश नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि विकास और राजेश के बीच 6 लड़के हैं तो कक्षा में कितने न्यूनतम छात्र है। तो देखो हमारी ट्रिक क्या है, एक कक्षा में विकास ऊपर से 29 तो आप लिखो 29, ठीक है। आगे देखो राजेश नीचे से 18वें स्थान पर है तो आप लिखो 18, प्लस आगे देखो विकास और राजेश के बीच 6 लड़के हैं तो आप 6 लड़के भी जोड़ दो, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ने से आएगा 53 आएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ने से आएगा 53, और मैंने बोला जितने बीच में हो उसका डबल, ठीक है, जितने बीच में हो उसका डबल और 2 और जोड़ देना, ठीक है। तो देखो 53 माइनस 6 दूनी 12 और 2 और जोड़ देना तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 53 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 53 में से 14 जाएगा तो 39 बचेगा, और यही आपके प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन गलत है, यहाँ पर आएगा 39, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। चलो इसको और सुन लो एक बार। कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसको लिखना है। एक कक्षा में विकास ऊपर से 29 तो हमने लिखा 29, राजेश नीचे से 18वें स्थान पर है, हमने लिखा 18। यदि विकास और राजेश के बीच 6 लड़के हैं तो हम 6 लिखेंगे। इन सबको जोड़ने से आएगा 53, ठीक है। 53 माइनस जो बीच में दिया हो उसका डबल और 2 और जोड़ देंगे
तो 12 में 2 जोड़ देना 14 हो जाएगा। 53 में से 14 जाएगा, 39 बचेगा और यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक और प्रश्न, ठीक है, टाइप नंबर 8। और ये वाला प्रश्न मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप होमवर्क में हैं और आप इसे कमेंट में बताना कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ठीक है दोस्तों, कमेंट में लिखना कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ठीक है, और एक और प्रश्न है, ये रहा, ये भी है आपके लिए होमवर्क। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि इन दोनों के प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये है एक प्रश्न होमवर्क और एक ये है होमवर्क। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, नए टॉपिक को पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।